सो थोड़ी बहुत बातें रह गई हैं डिवीजन जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड, फटाफट फिनिश करते हैं। स्टोरी चालू कर रहा हूं डिवीजन एंजियोस्पर्म में, डिवीजन जिम्नोस्पर्म का। तो सुनिएगा, यहां पर पॉइंट वाइज बातें कर रहा हूं। बिगिनिंग में यहां पर पाइनस की बात कर रहा हूं। पहले पाइनस में डेवलपमेंट ऑफ फीमेल कोन एंड ओव्यूल, नीड योर अटेंशन, टेक 26 मंथ्स। एक पॉइंट था मेरे मन में, याद करके रखिएगा प्लीज। पाइनस से रिलेटेड नीड योर फुल अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पाइनस डायोसियस प्लांट होता है, सॉरी मोनोइसियस प्लांट होता है। पाइनस इट इज मोनोइसियस प्लांट having branched stem and needle like leaf। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं थोड़ा समझिएगा। इन द पाइनस विंग्ड पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो सुनिएगा, पॉलन ग्रेन्स आर विंग्ड, और ये पॉलन ग्रेन में विंग्स हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। एक्सटेंशन ऑफ द एक्साइन लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन होता है। तो सुनिएगा, ऑन मैच्योरिटी ऑफ मेल कोन एंड ब्रेकिंग ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सैक भी नाम देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सैक। तो सुनिएगा, ऑल द पॉलन ग्रेन्स रिलीज्ड इन ग्रुप that appears like yellowish cloud। और सुनिएगा, that appear like yellow cloud। सो पॉलन ग्रेन का ग्रुप में पॉलिनेट होना आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ मेल कोन या ब्रेकिंग ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, पॉलन ग्रेन का ग्रुप में पॉलिनेट होना येलो क्लाउड का अपीयरेंस देता है। दिस फेनोमेना इट इज कॉल्ड सल्फर शावर। याद रखिएगा, दिस फेनोमेना कॉल्ड सल्फर शावर। याद रखिएगा, सल्फर भी जो है, अगर मैं थोड़ा आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट सल्फर का भी कलर येलो कलर का होता है। ग्रुप में या बंच में पॉलन ग्रेन ऑफ द पाइनस का पॉलिनेट होना, येलोइश क्लाउड के जैसा अपीयरेंस, कॉल्ड एज सल्फर शावर। ठीक है, पॉइंट इरेज कर रहा हूं। पाइनस से रिलेटेड इतनी बात मेरे दिमाग में है, आगे भी मेंशन करेंगे। साइकस से रिलेटेड, साइकस के लाइफ साइकिल में भी मैं पॉइंट मेंशन कर चुका हूं, यहां पर भी थोड़ा पॉइंट मेंशन कर देते हैं फिर से। विथ रेफरेंस टू साइकस, लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट मेल कोन, लार्जेस्ट मेल गैमेट, लार्जेस्ट फीमेल गैमेट साइकस के पास ही होता है। समझिएगा प्लीज, यहां पर लार्जेस्ट ओव्यूल साइकस रेवोल्यूटा करके एक स्पीसीज है साइकस का, इसमें आपको मिल जाएगा। तो सुनिएगा, लार्जेस्ट मेल कोन ये साइकस के दूसरे स्पीसीज नाम है साइकस सर्सिनैलिस में आपको मिल जाएगा। एंड लार्जेस्ट मेल गैमेट and largest female gamete या एग सेल या ओवम सेल
फाउंड इन साइकस। इसका कोई पर्टिकुलर स्पीसीज नहीं मेंशन कर रहा हूं, जो दिया गया है वही पॉइंट आपको भी याद ही रखना है ये, ठीक है, फाउंड इन साइकस, ठीक है। सो पाइनस और साइकस से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे, हमने मेंशन किया। ये इरेज करके स्टोरी चालू कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, इरेज कर रहा हूं इसको, बात आगे बढ़ा रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को दो ब्रॉड ग्रुप में डिवाइड किया गया है, थोड़ा देखिएगा, डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। पहला ग्रुप है साइकेडोफाइटा और दूसरा कोनिफेरोफाइटा। साइकेडोफाइटा और दूसरा है कोनिफेरोफाइटा, दो मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। साइकेडोफाइटा रिप्रेजेंट लोअर जिम्नोस्पर्म्स और कोनिफेरोफाइटा इट इंक्लूड्स हायर जिम्नोस्पर्म्स। बात समझिएगा प्लीज। यहां पर पिन्नेटली कंपाउंड मेगाफिलस को हम मैक्रोफिलस भी नाम देते हैं। मैक्रोफिलस लीव्स प्रेजेंट होते हैं लोअर जिम्नोस्पर्म में, और यंग लीफ shows सर्सिनेट वर्नेशन या सर्सिनेट टैक्सिस, क्लॉकवाइज रोलिंग, जो हमने ड्रायोप्टेरिस जो है टेरोफाइटा के लैंग्वेज में सीखा है। तो सुनिएगा, प्लांट्स आर स्मॉल अनब्रांच्ड having motile male gametes are motile. Lower gymnosperm they show few characters of pteridophyta also. Well, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हायर जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा हूं। plants are branched tall trees. Male gametes are non-motile, non-flagellated। एक्सेप्शन की बात मैं आगे करूंगा। जिंगो बाइलोबा जो है कोनिफेरोफाइटा ग्रुप का मेंबर, बट मेल गैमेट मोटाइल होता है। और यहां पर सिंपल लीव्स आर प्रेजेंट, सिंपल लीव्स in the form of needles, needle like leaf होते हैं। सिंपल लीफ, needle like leaf ऐसा बोलते हैं। सिंपल लीफ, needle like leaves present, ठीक है। सो लोअर जिम्नोस्पर्म के पास मेगाफिलस या मैक्रोफिलस टाइप का लीफ, सर्सिनेट वर्नेशन या टैक्सिस ऑफ यंग लीफ और मेल गैमेट का मोटाइल होना, ये इसको टेरिडोफाइटा के नियर बना रहा है। अनब्रांच्ड स्टेम होते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होता है। उसके अपोजिट हायर जिम्नोस्पर्म में ब्रांच्ड स्टेम होते हैं, सिंपल टाइप के लीफ होते हैं, निडल लाइक लीफ होते हैं, ठीक है। तो यहां पर मेंशन कर सकते हैं साइकेडोफाइटा में मोस्टली प्लांट्स मोनोइसियस, डायोइसियस, मोस्टली प्लांट्स आर डायोइसियस। मेल एंड फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे और यहां पर जनरली प्लांट्स आर डायोइसियस, मोनोइसियस। जनरली plants are monoecious. Male and female reproductive organ
एक ही प्लांट में होंगे। हायर जिम्नोस्पर्म में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दो डिफरेंट प्लांट में होंगे। लोअर जिम्नोस्पर्म साइकेडोफाइटा, दो मेजर ग्रुप, साइकेडोफाइटा, कोनिफेरोफाइटा। इरेज करके थोड़ा और बातें कर लेते हैं। लोअर जिम्नोस्पर्म का ग्रुप नाम दिया साइकेडोफाइटा, 3 ऑर्डर्स में डिवाइडेड है, समझिएगा प्लीज। तो यहां पर साइकेडोफाइटा it is divided into 3 orders. साइकेडोफाइटा डिवाइडेड into 3 orders। एक है साइकेडोफिलिकेल्स, दूसरा है बेनेटाइटेल्स और तीसरा है साइकाडेल्स। ध्यान दीजिएगा प्लीज। साइकेडोफिलिकेल्स, इसको हम टेरिडोस्पर्मे भी नाम दे रहे हैं। दूसरा है यहां पर बेनेटाइटेल्स और तीसरा है साइकाडेल्स। साइकेडोफिलिकेल्स दे रिप्रेजेंट फर्स्ट सीड प्लांट, फर्स्ट सीड प्लांट। फिर सुनिएगा, हैविंग कैरेक्टर्स similar to fern, having characters similar to fern। need your attention। साइकेडोफिलिकेल्स एक ऐसा ऑर्डर है जो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म को लिंक करता है। थोड़ा सुनिएगा, रिप्रेजेंट्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइटा के डायरेक्ट बाद जो प्लांट डेवलप होके जिम्नोस्पर्म में आया होगा वो प्लांट साइकेडोफिलिकेल्स या टेरिडोस्पर्मी के मेंबर होंगे। ऑल द मेंबर ऑफ साइकेडोफिलिकेल्स आर एक्सटिंक्ट। थोड़ा समझिएगा, सुनिएगा यहां पर, ऑल मेंबर्स ऑफ साइकेडोफिलिकेल्स आर एक्सटिंक्ट। कोई भी इसका एग्जाम्पल नहीं है, सब के सब एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो हम इसको फर्स्ट सीड प्लांट, मेनी मोर कैरेक्टर सिमिलर टू द टेरिडोफाइटा, ठीक है। और कनेक्टिंग लिंक इसको जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा के बीच में बोला। यहां बेनेटाइटेल्स में भी ऑल मेंबर्स आर एक्सटिंक्ट, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहां पर है विलियमसोनिया प्लांट का नाम है डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर बीरबल साहनी या सहानी, ठीक है। एक सिंपल जो है नंबर रिप्रेजेंट किया, इतना ही हमको जानना है इसके बारे में। साइकाडेल्स मोस्टली मेनी मेंबर्स दे आर एक्सटिंक्ट, केवल और केवल साइकस ही इसका लिविंग फॉसिल रिप्रेजेंट करता है। और सुनिएगा, मोस्ट ऑफ मेंबर्स आर एक्सटिंक्ट, ठीक है। साइकस रिप्रेजेंट्स लिविंग फॉसिल। साइकस इसी का मेंबर है जो लिविंग फॉसिल का मतलब अबाउट टू एक्सटिंक्ट या वेरी फ्यू नंबर में साइकस ऑन द अर्थ प्रेजेंट है। पहली बात, लिविंग फॉसिल इसको बोलेंगे जिसका नंबर ऑन द अर्थ बहुत कम है। और दूसरा, लिविंग फॉसिल वो है जो जब पैदा हुआ तब से लेके अब तक अनचेंज्ड रहा है। लिविंग फॉसिल ऐसे प्लांट हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो वेरी फ्यू नंबर अर्थ पे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जब से उनका ओरिजिन हुआ तब से लेके अब तक दे रिमेन अनचेंज्ड। ऐसे को हम बोलते हैं क्या? लिविंग फॉसिल। और सुनिएगा, having characters of both palm and fern। ये हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं।
साइकस का जब मैं लाइफ साइकिल समझा रहा था तो साइकस के इंट्रोडक्शन में हमने बोला था, तो सुनिएगा, ऑल्सो कॉल्ड साइकस, ऑल्सो कॉल्ड फर्न पाम, a type of starch obtained from cycas, the type of starch obtained from the bark of the stem of the cycas, sago बोलते हैं, thus it is also called sago palm। ठीक है, साइकस लिविंग फॉसिल है, याद करके रखिएगा। साइकाडेल्स ऑर्डर का साइकस ही एक मेंबर है जो लिविंग फॉसिल। एक और मेंबर है इसमें जो है जैमिया पिग्मिया भी है। इसका एग्जांपल जो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, सो जैमिया पिग्मिया स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म और साइकस जो लिविंग फॉसिल है, दो मेंबर यहां पर हमने मेंशन किए साइकाडेल्स ऑर्डर के एग्जांपल के लिए। क्लियर है प्लीज? बाकी साइकस से रिलेटेड थोड़ी देर पहले हमने लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, मेल कोन की बातें रखी। ये रेस कर रहा हूं मैं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। बात करता हूं मैं कोनीफेरोफाइटा, द हायर जिम्नोस्पर्म के बारे में। कोनीफेरोफाइटा, it is divided into 4 classes, sorry, 4 orders. It is divided into 4 orders: Chordatails, Zinguales, Coniferales and Nettales। 4 ऑर्डर है इसके पास। एक है Chordatails, दूसरा है Zinguales, देन है Coniferales और मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म है Nettales। मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म Nettales, ध्यान दीजिएगा प्लीज। Chordatails, all members are extinct, all members are extinct। Zinguales तो सुनिएगा, रिप्रेजेंटेड बाय जिंगो बाइलोबा। It is also called maiden hair tree। Maiden hair tree, it is also called fan palm। Maiden hair tree या fan palm। Maiden hair tree से मुझे याद आया maiden hair fern। नाम तो बताइए, मेडन हेयर फर्न। मेडन हेयर फर्न, वॉकिंग फर्न, एक ही प्लांट का नाम है, वो प्लांट है टेरिडोफाइटा का एडियंटम, याद रखिएगा। ठीक है, तो सुनिएगा, यहां पर स्टेम हैज 2 ब्रांचेस। स्टेम हैज 2 ब्रांचेस, एक लॉन्ग ब्रांच होता है एंड दूसरा डॉफ ब्रांच। लॉन्ग ब्रांच और डॉफ ब्रांच। दूसरी बात यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, लीव्स आर लार्ज बाइलोब्ड, लीव्स आर लार्ज बाइलोब्ड फैन शेप। ठीक है, लीव्स आर लार्ज बाइलोब्ड फैन शेप, जो डेवलप होता है जनरली डॉफ ब्रांच पे। ठीक है, और एक बात यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, दिस जिंगो, सुन लो ना जरा। जिंगो, इट इज dioecious and male gamete is motile। Male gamete is motile, thus it is connecting link, this zygote is connecting link between cycadales and coniferales। It is connecting link between cycadales and coniferales। याद रखिएगा प्लीज। Though the Zingo biloba is the higher gymnosperm, फिर भी इसके मेल गैमेट मोटाइल होते हैं और ये डायोसियस है एज द साइकाडेल्स का साइकस। ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म जिसके पास बहुत सारे लिविंग प्लांट मेंबर प्रेजेंट है अभी भी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
order coniferals, largest group of gymnosperm, largest group of gymnosperm. ठीक है, coniferals they are called conifers, plants called conifers, plants called conifers. और सुनिएगा, थोड़ा बहुत करेक्टर लिखा चुका हूं, फिर से मैं मेंशन कर रहा हूं, निडल लाइक लीव्स, ब्रांच्ड स्टेम, मोनोइसियस प्लांट्स इंक्लूड किए गए हैं कोनिफेरल्स में। ठीक है, जिंगल्स के ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया जल्दी से लिख लीजिए, इरेज करके थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। कोनिफेरल्स में और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, देखिएगा प्लीज। यहां पर मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल, मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। जैसे ही बोलूं नॉन मोटाइल समझ जाना, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन सिलिएटेड, मोटाइल का मतलब फ्लैजिलेटेड और सिलिएटेड। मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। और आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया प्रेजेंट है इस ऑर्डर के मेंबर में। ठीक है, इस ऑर्डर के मेंबर में आर्चिगोनिया प्रेजेंट है। तो कोनिफेरल्स द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म, निडल शेप लीफ होता है। ठीक है, ये इसके कुछ कैरेक्टर हो गए। एग्जाम्पल देखें तो यहां पर सबसे फेमस एग्जाम्पल है पाइनस, जिसको हम पाइन भी बोलते हैं, पाइनस या पाइन भी बोलते हैं। इसमें दो नाम है, पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस जिरार्डियाना, और एक नाम है पाइनस रॉक्सबर्गी। माई प्रोनाउंसिएशन इज माई प्रोनाउंसिएशन, नन ऑफ योर प्रोनाउंसिएशन। कुछ अलग आपकी एडवांस इंग्लिश हो तो आप अपना प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। पाइनस जिराल्डियाना और पाइनस रॉक्सबर्गी, दो स्पीसीज यहां पर मेंशन किया। पाइनस जिराल्डियाना को हम चिलगोजा, चिलगोजा प्लांट नाम देते हैं। ठीक है, और पाइनस रॉक्सबर्गी को हम चिरपाइन कॉमन नेम देते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा, अ टाइप ऑफ रेजिन कॉल्ड टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइनस। ठीक है, दैट इज यूज्ड एज पेंट एंड वर्निश। तो ये था पाइनस, एक नाम लिया। तो देखिएगा, ARAU अरोकेरिया एक दूसरा प्लांट है। इट इज कॉमनली कॉल्ड क्रिसमस ट्री, इट इज कॉमनली कॉल्ड क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री स्पेलिंग देख लीजिएगा प्लीज। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, इसका नाम पहले भी सुना है, सिकोया, सिकोया सेम्परविरेंस, सुना होगा, सिकोया सेम्परविरेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ फॉरेस्ट, फादर ऑफ फॉरेस्ट। दिस सिकोया, इट इज हैवीएस्ट, हैवीएस्ट, लार्जेस्ट, टॉलेस्ट perennial plant, perennial plant. It is also called redwood tree, redwood tree. So पाइनस, अरोकेरिया और सिकोया, तीन प्लांट मेंशन किया कोनिफेरल से रिलेटेड। इरेज करके और भी बातें करते हैं। कोनिफेरल्स कंटिन्यू है फिलहाल, कोनिफेरल्स कंटिन्यू है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। कोनिफेरल्स में आगे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एबीज, एबीज बैल्सेमिया, एबीज बैल्सेमिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ईव प्लांट, YEW ईव प्लांट।
ठीक है। कनाडा बाल्सम अ टाइप ऑफ रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एबीज बाल्समिया, ठीक है। कनाडा बाल्सम अ टाइप ऑफ रेजिन ऑब्टेन्ड, टर्पिन है, टर्पेंटाइन जो पाइनस से ऑब्टेन होता है, दैट इज नॉट रेजिन, दैट इज टर्पिन, TERPENE मेंशन कर लीजिएगा प्लीज, ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस एबीज प्लांट, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एबीज, ठीक है। सो कनाडा बाल्सम रेजिन है जो ऑब्टेन होता है। एक और प्लांट मेंशन कर रहा हूं, जूनिपेरस वर्जीनियाना, जूनिपेरस वर्जीनियाना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, या अ काइंड ऑफ ऑयल, थोड़ा सुनिएगा, अ काइंड ऑफ ऑयल, अ काइंड ऑफ ऑयल कॉल्ड सीडार वुड ऑयल, सीडार वुड ऑयल obtained from juniperus, obtained from juniperus, सीडार वुड ऑयल, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो सुनिएगा, कनाडा बाल्सम और सीडार वुड ऑयल, मोस्टली सीडार वुड ऑयल ही मेंशन होता है। सीडार वुड ऑयल इट इज यूज्ड टू मेक परमानेंट स्लाइड, it is also used as cleansing agent and also used to increase resolution power, याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है। सो सीडार वुड ऑयल मोस्टली एंड कनाडा बाल्सम, कनाडा बाल्सम इट इज used in making permanent slides, ठीक है। जो है ट्रांसफर सेक्शन या लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एनिमल और प्लांट पार्ट्स जो परमानेंट स्लाइड बनाते हैं, जो एकदम बना के रख देते हैं रैक्स वगैरह में फॉर फ्यूचर, या जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, रिकॉग्नाइज करो ये स्लाइड में जो माउंटेड है परमानेंटली वो कौन सा स्ट्रक्चर है, तो परमानेंट स्लाइड बनाने में। दूसरा यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट, नाम देते हैं क्लींजिंग एजेंट, साफ करने में, जो है कोई भी स्पॉट वगैरह हो उसको साफ करने में। एंड यूज्ड टू इंक्रीज रेजोल्यूशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ये आपको समझना और याद करना पड़ेगा। एक और यहां पर नाम ले रहा हूं मैं, सीड्रस, इसको हम नाम देते हैं ऑल्सो कॉल्ड देवदार, कहीं कहीं पर जो है सीडार भी नाम दिया गया है। सीडार, देवदार या सीड्रस से कोई लेना देना नहीं है सीडार वुड ऑयल का, याद रखिएगा, कंफ्यूजियाना मत, मैं वार्निंग दे रहा हूं, प्यार भरी धमकी सुनिएगा। सीडार वुड ऑयल सीड्रस से या देवदार या सीडार से ऑब्टेन नहीं होता है। सीडार वुड ऑयल जूनिपेरस वर्जीनियाना से ऑब्टेन होता है। कहीं आप सीडार वुड ऑयल में सीडार और सीड्रस ये जो है मैचअप मत करिएगा, सीडार वुड ऑयल का कोई लिंक नहीं है सीड्रस प्लांट से, ठीक है। और एक और मैंने याद आ रहा है, क्यूप्रेसस भी एक एग्जाम्पल है। तो पाइनस, सीड्रस, सिकोया, एबीज, देन जो है जूनिपेरस, अरोकेरिया, देन क्यूप्रेसस, दीज आर द मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म बिलोंगिंग टू ऑर्डर जो है कोनिफेरल्स, ऑर्डर कोनिफेरल्स। इरेज कर रहा हूं, द मोस्ट एडवांस ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म या कोनिफेरोफाइटा, नीटेल्स की बात कर लेते हैं। बिफोर मैं नीटेल्स आपको बताऊं, उसके पहले एक और प्लांट है टैक्सस कोनिफेरल्स का, विथ रेफरेंस टू कोनिफेरल्स, याद रखिएगा प्लीज, टैक्सस प्लांट है, ठीक है। कंपाउंड कॉल्ड टैक्सॉल, a compound called
Taxol obtained from a compound called Taxol obtained from Taxus, which is anti-cancerous, ठीक है, used in chemotherapy of cancer, ठीक है। तो सुनिएगा, ये टैक्सोल कंपाउंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन याद आ रहा है, जैसे कॉल्चिसिन एक केमिकल है जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होने देता है, स्पिंडल फाइबर के पॉलीमराइजेशन को अरेस्ट करता है, सेम मैनर में टैक्सोल अरेस्ट स्पिंडल फाइबर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। सो टैक्सोल अरेस्ट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन thus acts as cell cycle poison, माइटोटिक पॉइजन के जैसा भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। बात आगे ले चलते हैं। चौथा जो एडवांस क्लास है कोनिफेरोफाइटा का, वो है नीटेल्स। कौन सा ग्रुप है? नीटेल्स। द नीटेल्स ये जो ऑर्डर है ऑफ द जिम्नोस्पर्म या कोनिफेरोफाइटा ग्रुप, इट इज कंसीडर्ड नियरर टू फ्लावरिंग प्लांट। और सुनिएगा, इट इज नियरर टू फ्लावरिंग प्लांट्स, नियरर टू फ्लावरिंग प्लांट्स। यहां स्पोरोफिल्स, माइक्रो और मेगा स्पोरोफिल में आगे हाईलाइट भी कराऊंगा। स्पोरोफिल्स आर कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल पार्ट्स। सो माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल ऑफ द नीटेल्स प्लांट, दे आर कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल पार्ट्स। और एक बात यहां पर सुनिएगा, वेसल्स प्रेजेंट इन जाइलम। और एक बात, आर्चिगोनिया दूर दूर तक अब एब्सेंट हो गया, आर्चिगोनिया एब्सेंट, ठीक है। लास्ट आर्चिगोनिया एक प्लांट है जिम्नोस्पर्म, लास्ट एंथीरिडिया कंसिस्टिंग प्लांट था टेरोफाइटा। अब इसके बाद एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनिया के प्लेस पर कुछ और आएगा, हम बात करेंगे। इसका एक्सेप्शन है, मैं एक्सेप्शन मेंशन करूंगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें 3 प्लांट मेंशन कर रहा हूं, जो है इफेड्रा, देन जो है नीटम और वेलवेट्सिया। और जो एक्सेप्शन है जिसके पास आर्चिगोनिया होता है वो इफेड्रा है। तो सुनिएगा, इफेड्रा हैज आर्चिगोनियम, ठीक है। एंड इफेड्रा से रिलेटेड ऑल्सो इफेड्रिन obtained from ephedra. Ephedrine obtained from ephedra, it is used to treat respiratory ailments या disorders बोल सकते हैं, like अस्थमा। एथलीट को इसका मिसयूज करना मना किया गया है, एथलीट्स इस एफेड्रिन को मिसयूज करते हैं। सो इफेड्रा एडवांस जिम्नोस्पर्म, ठीक है, मेंशन कर देते हैं। दिस नीटेल्स रिप्रेजेंट एडवांस जिम्नोस्पर्म। एडवांस जिम्नोस्पर्म के लैंग्वेज में नीटेल्स के पास आर्चिगोनिया नहीं होना चाहिए है, इफेड्रा के पास। इफेड्रा से ही इफेड्रिन ऑब्टेन होता है जो अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को ट्रीट करने में यूज होता है।
ठीक है, तो याद रखिएगा टैक्सस प्लांट जो कि कोनिफेरल्स या पाइनस, सॉरी नॉट पाइनस, पाइन्स बोल सकते हैं एक टाइप का। सो कोनिफेरल्स ऑर्डर के एक मेंबर है टैक्सस, जिससे ऑब्टेन होता है टैक्सोल जो एंटी कैंसरस है, और यहां नीटेल्स का मेंबर इफेड्रा से ऑब्टेन किया इफेड्रिन जो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर ट्रीट करने में यूज होता है। यहां पर हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया, इरेज कर रहा हूं। जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड 3 प्लांट जो लिविंग फॉसिल रिप्रेजेंट करते हैं। 2 प्लांट का नाम तो बताइए जल्दी से, सिको जो है, एक है साइकस और दूसरा है जिंगो। तीसरा एक और मेंबर मेंशन कर देते हैं, मेटासिकोया। तो यहां पर विथ रेफरेंस टू जिम्नोस्पर्म, with reference to gymnosperm, cycas, then जिंगो, और एक प्लांट है मेटासिकोया। These 3 member they represent living fossil remain unchanged after their origin on the earth। ठीक है, तो हमने बातें किया क्लासिफिकेशन का, कुछ पॉइंट हमने पाइनस से रिलेटेड, कुछ पॉइंट हमने साइकस से रिलेटेड। 3 मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म जिनको लिविंग फॉसिल बोला।